आज मैं आपसे वो रेसिपी शेयर करूंगी जिसको खाने के बाद आपको हर डिश फीकी लगेगी। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन जलफ्रेजी। लेकिन आज मैं आपको वो राज बताऊंगी इस रेसिपी का जो रेस्टोरेंट वाले कभी नहीं बताते। तो चलते हैं इस रेसिपी की तरफ, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे टाइम ज़ाया क्यों करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम इसको बनाएंगे लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि हम रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं इसलिए लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे। कढ़ाई में मैंने ऐड कर दिया था घी और इसमें शामिल कर दिए हैं 2 मीडियम साइज के बारीक चॉप कट किए हुए प्याज जो है इसको हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे और हिलाते जाएंगे। और साथ ही आपसे गुजारिश, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और तकरीबन 1 मिनट के बाद प्याज का कलर आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है। अब हमने इसमें शामिल कर देना है चिकन जो है वो बोनलेस मैंने इसमें शामिल किया। हाफ kg चिकन है और इसकी बारीक बारीक सी मैंने स्ट्रिप्स काट ली हैं। और साथ ही इसमें शामिल कर दिए 1 टीस्पून नमक के साथ हम चिकन को प्याज में फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट, जब तक चिकन का कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। आज मैं जो आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना चिकन जलफ्रेजी की, ये बिल्कुल परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल है। इसी तरह से रेस्टोरेंट्स में जलफ्रेजी को बनाया जाता है। और आप देख सकते हैं चिकन का कलर जो है वो वाइट होना शुरू हो गया। और अब हमने इसमें शामिल कर देना है थोड़ा सा पानी इसलिए शामिल किया जाता है ताकि चिकन का जायका जो है वो खुश्क ना हो जाए, ठीक है। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हम चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे और इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है इस सारे पानी को हमने खुश्क कर देना है। भूनते जाएंगे, फ्लेम को हमने हाई रखना है यहाँ पे। और फिर से आपसे गुजारिश है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है ना तो इसको लाइक कर दें, अपने प्यारों से शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं हूँ रोजीना और आप देख रहे हैं दी रोजीना किचन। आप देख सकते हैं पानी चिकन ने भी काफ़ी छोड़ दिया है, लेकिन हमने इस सारे पानी को ड्राई करना है। और साथ ही कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें शामिल किए खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे और भूनते जाएंगे। फ्लेम हमने हाई ही रखनी है क्योंकि बोनलेस चिकन है। आपको पता है कि बोनलेस चिकन जो है वो फ़ौरन से सॉफ्ट हो जाता है, अच्छे से गल जाता है, इसलिए फ्लेम को हमने हाई रखना है। ये सारा प्रोसेस जो है वो हाई फ्लेम पे ही करना है। अगर आप भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जलफ्रेजी खाना चाहते हैं तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप नोट करें, एक एक चीज़ गौर से देखें, स्किप किए बगैर देखें, ताकि आपकी रेसिपी भी बिल्कुल इसी तरह की बने जैसी मेरी बनी है। और ये देखिए जी, पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, ठीक है। अब इसमें शामिल कर देंगे दही जो है 1 छोटी प्याली मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये रेसिपी जो मैं आपको बता रही हूँ ये हाफ kg चिकन की है, ठीक है। और दही जब आपने ऐड करना है ना उस टाइम पे या तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है या फिर लो कर देना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे दही को ऐड नहीं किया जाता। मैं पहले भी आपको काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, दही भी फट जाता है, इसके लम्स बन जाते हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी जी 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। और दही का पानी जो है वो भी हमने हाई फ्लेम पे खुश्क करते जाना है। और साथ ही मैंने इसमें काली मिर्च भी शामिल कर दी है। अच्छा, काली मिर्च जो है वो आपने फ्रेश कूट के यूज़ करनी है, पहले से पड़ी हुई यूज़ नहीं करनी, क्योंकि पहले से पड़ी हुई जो मिर्च होती है ना उसकी खुशबू और फ्लेवर में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। अभी हम हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई करते जाएंगे और आपके सामने इसकी लुक क्या लग रही। मैंने कल बनाई थी ये जलफ्रेजी और यकीन करें कि मैं कहती हूँ खा के ना मज़ा ही आ गया। क्या ही बात थी, इतनी ये ज़बरदस्त बन के तैयार हुई माशाल्लाह। और अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ वेजिटेबल्स में इसमें जाएंगी जी शिमला मिर्च 1 बड़े साइज़ की, वो मैंने काट ली है। और 1 ही छोटी साइज़ का जो है वो टमाटर इसमें शामिल कर दिया स्लाइसिस में काट के। वेजिटेबल्स को जस्ट हमने स्टिर फ्राई करना है, ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि वेजिटेबल्स जो होती हैं इसमें क्रंची ही अच्छी लगती हैं। और बस 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पे हम इसी तरह से इसको भूनते जाएंगे ताकि वेजिटेबल भी थोड़ी सी जो है वो नरम हो जाएं और क्रंची भी रहें। और ये देखें, इस तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे और भूनते जाएंगे। इस टाइम पे वेजिटेबल का कलर भी आपने देखा होगा कि शिमला मिर्च का भी चेंज हो गया है, टमाटर का भी कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। और अब हमने इसमें शामिल कर देनी है फ्रेश क्रीम। मैं डब्बे वाली क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो दूध की फ्रेश क्रीम भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और मिक्स करेंगे इसको। बस ये था जी वो फाइनल टच जो हमने इसको क्रीम का देना था, लेकिन अभी भी रेसिपी बाकी है, स्किप किए बगैर देखिएगा क्योंकि आगे भी बहुत अहम पॉइंट्स हैं। और इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम को हमने कर देना है 1 मिनट के बाद ऑफ, ठीक है।
तो ये देखिए जी, फ्लेम ऑफ कर दिया मैंने और अब हमने इसमें बारीक कटी हुई लंबाई में डाल देनी है हरी मिर्चें 1 से 2। मिक्स करेंगे इसको भी। मिक्स करके इसके बाद हमने इसकी कुछ चीज़ों से टॉपिंग करनी है जो कि इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा करेंगी। ठीक है, इस पे गार्निश करेंगे हम बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक बारीक जूलियन स्टाइल में कटी हुई हरी मिर्चें और ऊपर इस तरह से क्रीम डाल देंगे और इसको एज इट इज़ मैंने ऐसे ही सर्व किया था। और ये देखिए फाइनल लुक आपके सामने है। नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी बताएं फिर कैसी बनी है? बहुत अच्छी, ज़बरदस्त।